नमस्कार दोस्तों, आप सबका सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिस्टम्स की लास्ट टाइप है जो है आपकी इन्वर्टिबल एंड नॉट इन्वर्टिबल सिस्टम्स। इन सिस्टम्स को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्स ऑफ टी आपका कोई इनपुट सिग्नल है। ये इनपुट सिग्नल आपका सिस्टम वन में जब जाएगा तो सिस्टम वन के आउटपुट पे हमारा वाई ऑफ टी सिग्नल मिलेगा। अब वाई ऑफ टी सिस्टम वन का आउटपुट सिग्नल है। अब इस सिग्नल को हम फिर से एक दूसरे सिस्टम के इनपुट पे डालेंगे जो हमारा सिस्टम होगा सिस्टम टू। यानी सिस्टम टू के लिए अब वाई ऑफ टी इनपुट बन चुका है जो सिस्टम वन का आउटपुट था। तो दोस्तों, सिस्टम टू वाई ऑफ टी जो इसका इनपुट है, अब इसको प्रोसेस करके एक्चुअल में सिस्टम टू का जो आउटपुट बनेगा वो एक्स ऑफ टी होगा। यानी यहाँ पे जो इनपुट अवेलेबल था, ये इनपुट सिस्टम वन और सिस्टम टू से पास होती हुई आउटपुट तक पहुँची और यहाँ पे हमें बिल्कुल वही इनपुट मिली। तो दोस्तों, जब भी ऐसा होता है तो आपने यहाँ पे देखा कि जो सिस्टम वन ने टास्क परफॉर्म किया, सिस्टम टू ने उसका जस्ट उल्टा टास्क परफॉर्म किया है। सिस्टम वन एक्स ऑफ टी से वाई ऑफ टी बनाता है, लेकिन सिस्टम टू वाई ऑफ टी से एक्स ऑफ टी बना देता है। इसका मतलब जो आपका सिस्टम टू है ये आपका जस्ट इनवर्स जॉब परफॉर्म करता है जो आपने सिस्टम वन में किया है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम इनवर्स सिस्टम कहते हैं। किसे कहेंगे इनवर्स सिस्टम? सिस्टम टू को। यानी सिस्टम वन ने जो काम किया जस्ट उसका इनवर्स परफॉर्म किया है सिस्टम टू ने। तो ऐसे सिस्टम्स टू को हम इनवर्स सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों, अगर ये पॉसिबल है कि किसी भी मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्टम्स में आप इनवर्स सिस्टम डिफाइन करा सको, तो दोस्तों ऐसे में जो आपका सिस्टम वन होगा, ऐसे सिस्टम को हम इन्वर्टिबल सिस्टम कहते हैं। आई रिपीट, एक्स ऑफ टी कोई इनपुट सिग्नल था, सिस्टम वन ने उसको आउटपुट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, दैट इज वाई ऑफ टी। तो सिस्टम वन का काम क्या है? एक्स ऑफ टी से वाई ऑफ टी में सिग्नल्स को कन्वर्ट किया। वाई ऑफ टी अब इसका आउटपुट है। लेकिन सिस्टम टू ने क्या किया? वाई ऑफ टू को एज ए इनपुट लिया और आउटपुट दिया एक्स ऑफ टी। यानी जो सिस्टम वन ने टास्क परफॉर्म किया था, ठीक उसका इनवर्स टास्क सिस्टम टू ने परफॉर्म किया। तो ऐसे सिस्टम्स जो सिस्टम टू हैं, इनको हम इनवर्स सिस्टम कहते हैं। और अगर दोस्तों किसी भी मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्टम्स में कोई इनवर्स सिस्टम हम डिफाइन करा सकें, तो इस केस में जो सिस्टम वन था उसको हम इन्वर्टिबल सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों, अगर हम सिस्टम्स में इनवर्स सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाते, यानी सिस्टम टू हम नहीं बना पाते जो सिस्टम वन का इनवर्स जो परफॉर्म करता है, तो ऐसे सिस्टम जो सिस्टम वन होगा उसको कहेंगे हम नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल का मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम जिसका इन्वर्टिबल सिस्टम भी हम बना सकें। तो आपने देखा कि सिस्टम टू इनवर्स है क्योंकि इसका जो इन्वर्टिबल ऑपरेशन था वो सिस्टम टू ने परफॉर्म किया था। लेकिन अगर सिस्टम टू इसका इन्वर्टिबल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाता तो डेफिनेटली सिस्टम वन आपका नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। तो दोस्तों, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये आपका y ऑफ t इज इक्वल टू 4x ऑफ t गिवन है। यानी ये x ऑफ t है। x ऑफ t सिस्टम वन से जब पास होगा तो डेफिनेटली सिस्टम वन का आउटपुट किससे रिप्रेजेंट किया था? y ऑफ t से। तो सिस्टम वन क्या करता है? जो भी इनपुट है उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देता है और आउटपुट पे y ऑफ t मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, सिस्टम टू क्या करेगा? अगर इसे आउटपुट पे एग्जैक्टली x ऑफ t चाहिए तो सिस्टम टू के इनपुट पे जो भी सिग्नल होगा उस इनपुट सिग्नल को, दैट इज y ऑफ t, उसको ये 4 से डिवाइड कर देगा। जब ये 4 से डिवाइड करेगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? y ऑफ t क्या बना था? 4 इंटू एक्स ऑफ t। जब इसको 4 से डिवाइड करेगा तो एग्जैक्टली आउटपुट पे x ऑफ t मिल जाएगा। इसका मतलब जो आपका सिस्टम टू है ये अब इनवर्स सिस्टम है। और अगर इनवर्स सिस्टम हम डिफाइन कर सकते हैं तो सिस्टम वन उन केस में क्या है? इनवर्टिबल सिस्टम।
तो ये इन्वर्टिबल सिस्टम है। और जो सिस्टम 2 है दोस्तों, इसको हम कहेंगे इन्वर्स। इन्वर्टिबल सिस्टम का मतलब ये है कि इस सिस्टम का इन्वर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अब जो सिस्टम इसका इन्वर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस सिस्टम को हम इन्वर्स सिस्टम कहते हैं। फिर दोस्तों सेकंड आपका एक एग्जांपल है y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ t dt, यानी x ऑफ t ये आपका इनपुट सिग्नल है। ये इनपुट सिग्नल सिस्टम 1 में जाता है। सिस्टम 1 क्या करता है, इस इनपुट सिग्नल का जस्ट इंटीग्रेशन कर देता है माइनस इन्फिनिटी से t टाइम तक, ठीक है। तो इसने इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे मिला y ऑफ t। तो सिस्टम 2 क्या करेगा, जो आपका इनपुट सिग्नल सिस्टम 2 के लिए है वो y ऑफ t है। तो सिस्टम 2 क्या करेगा, जस्ट d बाई डी टी ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल आपका y ऑफ t है, यानी y ऑफ t क्या था, इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन। लेकिन सिस्टम 2 ने अब वो इंटीग्रेशन के साथ जो आउटपुट मिली थी उसका हमने डिफरेंशिएशन किया। तो दोस्तों इंटीग्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारा वेरिएबल एज इट इज रहता है और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, x ऑफ t एज इट इज। इसका मतलब जो y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ t dt, इसको आप इन्वर्टिबल जो सिस्टम है उससे आप प्रेजेंट करा सकते हो। यानी सिस्टम 1 आपका क्या हुआ, इन्वर्टिबल सिस्टम, जिसने क्या किया, इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट करके आउटपुट पे भेज दिया। लेकिन सिस्टम 2 जो होगा उसने क्या किया, y ऑफ t जो इसके लिए अब इनपुट सिग्नल बन चुका है इसका डिफरेंशिएशन किया और आउटपुट पे सिग्नल जनरेट किया। आउटपुट वाला सिग्नल बिल्कुल सेम है जो यहाँ पे हमने इनपुट पे दिया था। तो इस केस में सिस्टम 2 ने जस्ट इनवर्स जॉब की है जो सिस्टम 1 ने किया था। सिस्टम 1 ने इंटीग्रेशन किया, सिस्टम 2 ने डिफरेंशिएशन किया। तो दोस्तों ऐसे सिस्टम्स में सिस्टम 1 को हम कहेंगे इन्वर्टिबल सिस्टम और सिस्टम 2 होगा हमारा इन्वर्स सिस्टम। अब दोस्तों लास्ट y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऑफ t, यानी ये x ऑफ t है। जब ये आपका सिस्टम 1 में जाता है तो दोस्तों सिस्टम 1 ने क्या किया, इसका स्क्वायर किया। जो भी इनपुट सिग्नल सिस्टम 1 में जाएगा उसका स्क्वायर करेगा और स्क्वायर करके ये y ऑफ t जिसको मैं आउटपुट कहूँगा। अब दोस्तों अगर ये इन्वर्टिबल है तो डेफिनेटली सिस्टम 2 को इसका इन्वर्स जो परफॉर्म करना चाहिए। इसका मतलब y ऑफ t यहाँ इसके लिए इनपुट है तो सिस्टम 2 क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगी उसका स्क्वायर रूट लेगा। स्क्वायर रूट लेके यहाँ पे क्या मिलेगा, x ऑफ t। लेकिन दोस्तों x ऑफ t नहीं मिलेगा। मान लीजिए x ऑफ t आपका 2 है तो यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। लेकिन जब सिस्टम 2 से हम 4 को पास कराएंगे तो सिस्टम 2 के लिए जो इनपुट है उसका स्क्वायर रूट लेगा, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 वैल्यूज होंगी, दैट इज +2 एंड -2। तो +2 तक तो ठीक था, लेकिन ये -2 भी यहाँ पे जनरेट करता है। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आपके इनपुट सिग्नल्स मल्टीप्लिकेशंस में हो तो ऐसे सिस्टम्स आपके नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम 1 जो इसमें होगा वो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। क्यों, क्योंकि इस सिस्टम का जस्ट इनवर्स फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अगर दोस्तों इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इक्वेशंस में जो इनपुट सिग्नल टाइम के साथ अगर मल्टीप्लाई हों या फिर आपके dx बाई dt इनपुट सिग्नल्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो या फिर cos t इंटू एक्स ऑफ t यानी इनपुट सिग्नल किसी भी टाइम वेरिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हों, तो ऐसे सिस्टम 100% नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। आई होप इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स को आपने इन डिटेल समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।